हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी अगली क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे धारा का प्रभाव। तो चलो पढ़ते हैं धारा का प्रभाव क्या होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा पढ़ेंगे धारा का प्रभाव। तो बात करते हैं धारा का प्रभाव। धारा कैसे प्रभावित होती है। धारा प्रभावित होती है हमारी जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है और विद्युत धारा जो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाता है तो हमारी धारा प्रभावित होती है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है। और जो विद्युत धारा है वो हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है तो हमारी धारा प्रभावित होती है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा कुछ सर्किट इस प्रकार मैंने एक बनाया है डायग्राम। ये आपकी ये देखिए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही हैं। और जो पॉजिटिव है वो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। जाहिर सी बात है, प्लस माइनस की तरफ आता है। आपको पता है आकर्षण होते हैं दोनों, और माइनस प्लस दोनों आकर्षण होते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की तरफ जाते हैं और जो पॉजिटिव है वो माइनस की तरफ जाता है। ऐसी हमारी इच्छा ऐसे चलती रहती है, हमारी धारा प्रभावित होती है। आप समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सबसे अब बात करते हैं विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होती हैं। बंद परिपथ, जैसे हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। जैसे कि हमारा ये क्लोज है, आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से आपकी जल्दी समझ में आएगा। ये हमारा एक सप्लाई सोर्स लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, यहाँ हमारा एक स्विच लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये बंद है, मतलब ऑन कंडीशन में धारा प्रभावित हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो है लोड हमारा चल रहा है, क्योंकि ये हमारा खुला नहीं है, ओपन है। एक होता है हमारा इस प्रकार से, इसे हम बंद बोलते हैं। एक होता है हमारा खुला हुआ। अगर ये खुला हुआ है तो धारा प्रभावित नहीं होगी, अगर ये बंद है तो ये धारा प्रभावित होगी। इसलिए हम इसे बंद परिपथ बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं। क्योंकि ये बंद है और धारा प्रभावित हो रही है, इसलिए हम इसे बंद परिपथ बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे कि हमारा क्लोज परिपथ क्या होता है। खुला परिपथ क्या होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये खुला है। आप देख सकते हैं ये खुला है। देखिए ये खुला है, ऊपर बंद था और ये खुला है। तो इसका मतलब इसे हम बोलेंगे खुला परिपथ, क्योंकि ये खुला है। इसमें कोई धारा प्रभावित नहीं हो रही है, इसमें धारा प्रभावित हो रही थी। यानी ऊपर वाले में, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लोज परिपथ में डिवाइस वर्किंग में था, क्योंकि धारा प्रभावित हो रही थी और स्विच ऑन था। पर देखिए यहाँ धारा प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि ये बंद कंडीशन में है। नहीं, ये बंद है नहीं, ये खुला है। देखिए ये खुला है या ये ओपन है, इसलिए हम बोलते हैं इसे ओपन सर्किट, क्योंकि ये खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ। इसमें धारा का मान 0 रहता है, रेजिस्टेंस आपका इन्फिनिटी रहता है, और डिवाइस का कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट खुला हुआ है, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है लोड काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना। और देखते हैं आगे। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट हमारा होता है, जैसा कि हमारी धाराएँ प्रभावित हो रही है और जहाँ से उसे शॉर्ट मिलेगा वो वहीं से निकल जाएगी। जैसा कि आप हैं, आपको किसी डिस्टेंस पे पहुँचना है, आपको अपने कहीं मान लीजिए कहीं भी जाना है आपको, और आप शॉर्ट रास्ता लेंगे जहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएँ। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिक करंट का हिसाब है, जहाँ से इसको जल्दी रास्ता दिखती है वहीं से निकल जाती है। जैसे हम नहीं चाहते कि हमें लॉन्ग लेना पड़े, ऐसे ये भी नहीं चाहते इसे लॉन्ग लेना पड़े। जहाँ से ये जल्दी दिखती है वहीं से गुजर जाती है। जैसे कि देख सकते हैं, इसे हमने यार क्या किया, एक तार शॉर्ट कर दिया। इतना लंबा गुजारने की बजाय एक हमने यहाँ शॉर्ट लगा दी, तो ये यहाँ से गुजरेगी, सीधी यहाँ निकल जाएगी। समझ गए आप। इसलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसलिए हम इसे लघु परिपथ बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, क्योंकि शॉर्ट करती है, शॉर्ट रास्ता से निकल जाती है बहुत तेज़ी से। इसमें धारा प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, प्रतिरोध इसका बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गुजरती है। अब बात करते हैं अर्थ और लीकेज सर्किट की। अगर हमारा कोई भी डिवाइस लोड ख़राब हो जाता है और इसमें करंट आने लगता है, उसको रोकने के लिए हम अर्थिंग कर देते हैं। जैसे कि अर्थ हमारा लीकेज है। अगर हमारा कोई लोड वह ख़राब हो जाता है और उसमें करंट आने लगता है,
उसे रोकने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। जैसा कि आपका कोई घर में डिवाइस है, मान लीजिए फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या कोई भी है, या आपके घर में कूलर ही क्यों ना हो, वो ख़राब हो गया, क्या हो गया उसमें, अगर वो ख़राब हो गया मतलब ये है कि उस पर करंट आने लग गया, मान लीजिए उस पर करंट आने लग गया, तो क्या करेंगे, हम अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग कैसे होती है, हमारी अर्थिंग होती है जैसे कि कई कई जगह घर मकान बनते हैं, तो क्या होता है, आपका जो धरती होती है उसमें एक लंबा सा वायर अंडरग्राउंड किया जाता है, ताकि जो करंट है वो हमारा मतलब कि जिस भी डिवाइस जो ख़राब हुआ है वो करंट उसमें ना आए, वो सीधा हमारी धरती के रास्ते चला जाए, मतलब उसे रास्ता मिल जाए जाने की और वो चला जाए। अगर वो रास्ता उसे मिल जाएगी, वो चला जाएगा, तो हमारा डिवाइस में करंट नहीं आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो प्लग होते हैं उसमें 3 पॉइंट होते हैं, आपने प्लग देखे होंगे, उसमें 3 पॉइंट होते हैं, बीच में होता है, 2 इधर होते हैं, ये तो हमारी सप्लाई के लिए होते हैं, और जो जो ऊपर वाला होता है ये हमारा लीकेज करंट के लिए होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा अगर हमारे घर में अर्थ वायरिंग हो रखी है, तो अर्थ वायरिंग क्या करती है, वो धरती से जुड़ी रहती है, तो क्या होता है, डिवाइस जो होते हैं उनमें करंट नहीं आता, वो धरती के रास्ते चला जाता है। तो ये होता है अर्थ और लीकेज करंट, मतलब कि हमारा कोई भी डिवाइस ख़राब हो गया है, अगर उसमें करंट आ रहा है तो उसमें हम एक वायर ला के उसे हम धरती में जोड़ दें तो हमारा करंट नहीं आएगा। वैसे आपको ये सब ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये सारे इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं उनका काम है, आपका काम नहीं है। जब आप अपना इंजीनियर बन जाएं तब आप पॉल्यूशन देख सकते हैं, बट आप ट्राई ना करें, ठीक है ना, मेरा कहना तो यही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डेफिनेशंस के बारे में, कि विद्युत की इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा क्या है। हाँ, बात करते हैं विद्युतीय धारा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में बहने वाली दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये अदिश होती है, मतलब ये है कि ये हमारे एक सर्किट में किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के एक ही दिशा में बहने वाली दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो आपका कोई सर्किट है और उसमें एक ही में धारा सीधी बह रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन आपके एक ही दिशा में बह रहे हैं, एक ही दिशा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सीधा सीधा आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही दिशा में बहने वाले हैं, किसी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बह रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। एक ही दिशा में बहने वाले इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहते हैं, आप इस प्रकार भी बोल सकते हो, ये अदिश होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। इसे हम आई से द्वारा दिखाया जाता है, इसकी इकाई एम्पियर होती है, इसका एक बार आपका इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ये बात आपको पता होगी, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। और इसको हम मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, मतलब कितना करंट जा रहा है उससे हम यानी एमीटर का प्रयोग करते हैं। और इसे हम किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, हम सीरीज में जोड़ते हैं, हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं। देख सकते हैं ये हमारी धारा प्रवाहित का मैंने एक डायग्राम बनाया है छोटा सा, ये हमारा एक डायग्राम बनाया है छोटा सा मैंने, ये देख सकते हैं धारा का प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एक जो है हमारा सर्किट है, देखिए यहाँ मैंने एक बैटरी लगाई हुई है। अगर हमें इस मापना है कि ये बल्ब कितने एम्पियर ले रहा है, तो सीरीज में हम क्या करेंगे, एम्पियर को जोड़ देंगे। बैटरी का जो एक पॉइंट है वो इसे एक एमीटर के एक पॉइंट पर लगा देंगे, जो बल्ब का एक पॉइंट है जो आउट का है उसे हम बल्ब के यानी इनपुट में लगा देंगे, तो हमारा पता पड़ जाएगा कि बल्ब कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है ना। तो आगे और बात करते हैं, आगे और देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं धारा के प्रभाव, धारा के प्रकार। थोड़ा सा आज मेरा गला बैठा हुआ है, इस वजह से मेरे थोड़े मुंह से गलत निकल गया हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। तो बात करते हैं धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार की होती है, धारा कितने प्रकार की होती है। हमारी जो धारा होती है 2 प्रकार की होती है। डायरेक्ट करंट हिंदी में बोलते हैं, डिस्ट धारा इंग्लिश में बोलते हैं
डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में बोलते हैं इसे डीसी करंट। दूसरी होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अल्टरनेटिव करंट, और शॉर्ट में बोलते हैं एसी करंट। आपने सुना होगा बहुत एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है ना। आपको ये भी पता होगा एसी करंट जो हमारे घरों में आती है, और डीसी करंट वो होती है जो हमारी बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, कार, मोटरसाइकिल, ये सब उनमें होती है डीसी करंट। और जो हमारी एसी करंट होती है वो हमारे घरों में आती है। एक बात ध्यान रखना, जो डीसी करंट होती है वो आपको बैटरियों में पाई जाएगी, आपको बैटरियों में मिलेगी, वो हमारी डीसी करंट होगी। जो एसी करंट होगी, बड़े बड़े हमारे अल्टरनेटर हो गए, बड़ी बड़ी वो हो गई, आपको उनमें मिलेगी। तो ये हमारी जो हमारी धारा होती है वो दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। डीसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, हिंदी में बोलते हैं डिस्ट धारा। एसी को बोलते हैं हम अल्टरनेटिव करंट, इसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में से हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। बात करते हैं अब डायरेक्ट करंट के बारे में, डीसी करंट के बारे में। मैं बार बार डायरेक्ट करंट नहीं बोलूँगा, डीसी करंट ही बोलूँगा, आपको डीसी करंट ही समझिए, आपको आसानी होगी डीसी बोलने में। हम बात करते हैं डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट का मतलब सीधा ये है कि ये डायरेक्ट चलती है। मान लीजिए हमने यहाँ कोई डीसी सोर्स लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है, यहाँ हमने कोई लोड लगा रखा है, ये देखो डायरेक्ट सीधी करंट जा रही है, ये सीधी जा रही है, ये देखिए, इसका आप ग्राफ देख सकते हैं, ये सीधा जा रहा है, ये एकदम सीधा जा रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये डायरेक्ट, मतलब ये एकदम डायरेक्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? एकदम डायरेक्ट जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसे डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट जाता है, ये डायरेक्ट जाता है। वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में बहती है, क्या लिख रहा है ये आप देख सकते हैं, वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में बहती है उसे हम डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं, या डीसी करंट कहते हैं। ये हमेशा एक ही दिशा में बहती है, क्या बहती है? एक ही दिशा में बहती है, इसलिए इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। देख सकते हैं ये हमारी जो ऊपर आपको मैं दिखाया था जैसे ग्राफ है, जो हमारी सीधी एक ही दिशा में बह रही है, तो इसीलिए हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसे? डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं इसका परिणाम। इसका परिणाम नहीं बदलता है, अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही जाएगा, मतलब डायरेक्ट वेरी है तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका परिणाम नहीं बदलेगा। 5 एम्पियर तो सीधा 5 एम्पियर ही गुजरेगा, ठीक है ना। तो आपको डीसी करंट समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट करंट समझ में आ गया होगा, एकदम डायरेक्ट चलती है, इसमें कोई परिणाम में चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आपका ये 5 एम्पियर गुजरा है तो सिर्फ 5 एम्पियर ही जाएंगे, कोई भी कुछ चेंज नहीं होगा। वो एक बात अलग है कि आपकी बैटरी लो हो जाए, तो वो एक बात अलग है, एम्पियर कम हो जाए, पर अगर आपके डायरेक्ट करंट में अगर आप एम्पियर कोई भी गुजारते हैं तो उस एकदम एक्यूरेट ही जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है पर आपको एक्यूरेट ही मिलेंगे। बात करते हैं हम अल्टरनेटिव करंट की, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, इसे हम एसी करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसी करंट, एसी करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? हमारी प्रत्यावर्ती धारा, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिव करंट। ये हमारा एसी सोर्स है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई लोड जोड़ रखा है और ये हमारा सीधा चल रहा है करंट, और मुड़ के सीधा अपने जा रहा है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अल्टरनेटिव हो रहा है। अल्टरनेटिव का मतलब ये प्लस माइनस, जैसे कि मैं आपको इसके ग्राफ से समझाता हूँ, आपके इसको ग्राफ से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देख सकते हैं ये इसका ग्राफ है, देख सकते हैं ये आपका प्लस माइनस हो रहा है, ये आपका ग्राफ है। ये देखिए पहले ऊपर उठा नीचे उठा, ऊपर उठा नीचे उठा, मतलब ये अल्टरनेटिव होता है। डायरेक्ट में क्या था? डायरेक्ट में सीधा जा रहा था। अल्टरनेटिव में क्या है? अल्टरनेटिव में ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, तो इससे ये क्या हो रहा है? अल्टरनेटिव हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे मतलब अल्टरनेटिव हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसे अल्टरनेटिव। और डायरेक्ट में हमारा जो एकदम डायरेक्ट जा रहा था, इसलिए हम इसे बोल रहे थे डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, और अल्टरनेटिव हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये हमारा अल्टरनेटिव हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। ऊपर ये प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है, डीसी करंट में प्लस तो प्लस है, माइनस तो माइनस, सीधा ये एक ही चलता है। जैसा कि आप कभी देखना, अगर आप कोई एलईडी बल्ब छोटा जलाएं, बैटरी से आप जलाना, तो आप उसके प्लस माइनस को जब तक आप ठीक से नहीं लाएंगे तब तक वो एलईडी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर आप उसे प्लस माइनस के ठीक लाएंगे तभी वो ग्लो करेगा, अगर आप उसे उल्टा कर लगा देंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि
प्लस इसका सीधा और माइनस होगा एक ही दिशा में रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और वहीं आप एसी करंट की बात करें तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या होता है इसका प्लस माइनस चेंज होता रहता है। चाहे आप अपना मोबाइल का चार्जर है या कोई भी आपके घर में वॉशिंग मशीन टीवी कुछ भी ना हो, चाहे आप उसका प्लग सीधा लगा दीजिए चाहे उल्टा लगा दीजिए, वो तो भी वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्लस माइनस दोनों तरफ होता है, नीचे भी प्लस ऊपर भी माइनस, नीचे प्लस ऊपर भी माइनस। डीसी करंट में ऐसा कुछ नहीं होता, डीसी करंट में प्लस माइनस दोनों एकदम एक्यूरेट देते हैं। अगर आप उसको सीधा लाएंगे तो ही वो वर्क करेगा, उल्टा लाएंगे तो वर्क नहीं करेगा। पर एसी करंट में ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस अल्टरनेटिव हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे प्लस फिर हो गया प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस ऐसे होता रहता है, इसलिए वो चलता है। और मेरी जो कहने का आपको समझ में आया होगा, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, उम्मीद है मुझे आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा और मान को बदलती रहती है, एसी करंट की ये परिभाषा है, आप इसे सुन लीजिए। वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अपनी दिशा और मान बदलती रहती है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मतलब वह धारा जो किसी विद्युत सर्किट में, क्या वह धारा जो विद्युत परिपथ में अपनी दिशा और मान को बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। कोई भी आपका सर्किट है, उसमें धारा अपने मान को बार बार बदल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, कि शॉर्ट में एसी करंट। आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा सदिश योग का पालन नहीं करती है, इसलिए यह अदिश राशि कहलाती है। इसमें क्या होता है आपका, ये सदिश का पालन नहीं करती है। जैसे कि आप मैंने एक, जैसे मान लीजिए आपके दो वायर हैं, एक में 8 एम्पियर आ रहा है, एक में 6 एम्पियर आ रहा है। तो 8 और 6 मिलके कितना हो रहे हैं? 14 एम्पियर हो गया। अगर हम इसे सदिश से सॉल्व करें तो एक ही जगह हम 8 रखेंगे, बी की जगह हम 6 रखेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, 64 + 36 100 हो गया, और 100 का रूट करेंगे तो 10 हो गया। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं है, 10 नहीं आता है। दोनों करंट अगर जुड़ेंगे तो आपका 14 होगा। तो मतलब ये सही है, ये गलत है, सदिश का पालन नहीं करती है, ये अदिश होती है। ठीक है ना। और आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि नया चैनल है, मुझे भी थोड़ा वो मिलेगा कि हाँ, मुझे भी पता चलेगी कि मेरी वीडियो पसंद की जा रही है। अब बात करते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु तल के अभिलंब के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को धारा का घनत्व कहते हैं। आपका ये तार है, ठीक है ना, क्षेत्र, इसके अंदर से विद्युत धारा गुजर रही है, इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, ऐसे विद्युत धारा ही गुजर रही है। तो इसको यानी एक क्षेत्रफल से विद्युत धारा गुजर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? धारा का घनत्व बोलेंगे। करंट इंग्लिश में बोलेंगे करंट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है Z बराबर I/A। क्या होता है? I/A। तो इसका मैं आपको एक बार और परिभाषा ठीक से समझा देता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी किसी चालक में, कोई आपका कंडक्टर है, किसी चालक में किसी बिंदु तल से अभिलंब के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को धारा का घनत्व या करंट डेंसिटी कहते हैं। मतलब आपका कोई ये कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, इसमें से कोई ये बिंदु है, बिंदु तल से अभिलंब एकांक क्षेत्रफल से, जो आपका क्या है, एकांक क्षेत्रफल से विद्युत धारा का दिशा घनत्व, ये आपका क्या है? घनत्व है, होगा घनत्व। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम धारा का घनत्व बोलेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल से एक गुजर रही है, तो इसको हम बोलेंगे धारा घनत्व। अरे जैसे कि आप मान लीजिए आपका कोई वायर है और आप उसमें से करंट गुजार रहे हैं, उसका एक क्षेत्रफल होगा वायर का, मोटा होगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, कम होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है ना। सीधे एक पॉइंट से गुजर रही है, तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि एक क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी है। इसका सूत्र लिख रखा है Z बराबर I/A। मैं आपको वैसे ही जनरल अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। धारा घनत्व का मात्र होता है एम्पीयर/मीटर²। धारा घनत्व का जो बीमा सूत्र होता है L-2A होता है, और इसका फॉर्मूला होता है, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, आवेश 1 सेकंड में मतलब कितने आवेश गुजर जाते हैं, उसको हम यानी एम्पियर बोलते हैं।
ठीक है, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को हम एम्पियर कहते हैं। ये आपका सूत्र लिखा हुआ I बराबर क्या हुआ अपॉन टी, आवेश बटे समय। ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी। और आपका टॉपिक जल्दी से कराना भी, आपको भी समझ में आना चाहिए। बात करते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है? विद्युत वाहक बल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। किसी चालक की एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रभावित कराने वाला बल को विद्युत बल कहते हैं। ये आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपका क्या कहते हैं, एक तरह से मान लीजिए करंट है, इस पे क्या कर रहा है, वोल्टेज फोर्स लगा रहा है, तभी ये करंट आगे गुजर रहा है। और इसको हल्का सा कौन वो रोक रहा है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया था, ठीक है ना। किसी चालक कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा के प्रवाह को करने वाला विद्युत धारा वाहक बल कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, ये हमारा वोल्टेज है। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। अगर आपका करंट है, ठीक है ना, करंट को तो गुजरने के, करंट कैसे मतलब आगे की तरफ होगा, करंट मतलब कैसे तार में से गुजरेगा भाई, जो प्रेशर होगा, प्रेशर कौन लगाता है करंट पे, जो वो प्रेशर होता है ना, वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज। आपने सुना होगा 220 वोल्टेज, 230। सॉरी दोस्तों, बाबा फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है ना। मैं आपका फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। दोस्तों हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मैं कॉल आ गया था, ठीक है ना। दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ क्या है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में हम उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। इसकी परिभाषा है किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रभावित कराने वाला बल होता है हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा कोई वायर है और इसमें करंट जा रहा है, तो उसका करंट पे फोर्स लगाने के लिए जो करंट पे फोर्स लगाता है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रो पर क्या होता है, फोर्स लगाता है, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर इसमें थोड़ा सा बीच में अगर इसमें रुकावट जो वो लेता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। करंट पे फोर्स लगाने वाला, करंट हमारा ऐसे थोड़ी जाएगा, जैसे कि पानी है, पानी को आप पाइप में डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। पाइप है आपकी, उसमें हम पानी को डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं। क्या होता है, उसमें हम फोर्स लगवाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर्स। मोटर हमारी फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, तभी हमारा पानी आगे की तरफ जाता है। ऐसे हमारा पानी को आप मान लीजिए करंट, और जो फोर्स लगा रहा है उसको आप मान लीजिए वोल्टेज। तो ऐसे ही हमारा करंट होता है। वोल्टेज ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो करंट तेज़ी से आएगा, करंट तेज़ी से आएगा तो हमारे घर की लाइट की सप्लाई तेज़ी से आएगी। वोल्टेज कम फोर्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है करंट क्या कहता है, कम आएगा। करंट कम आएगा तो क्या कहते हैं, घर की लाइट भी कम आएगी। आप देखते होंगे कभी कभी जब वोल्टेज गिरते हैं घर के तो लाइट भी कम होती है। ऐसा क्यों होता है, वो इसी कारण वजह से होता है, क्योंकि अगर वोल्टेज गिरेंगे तो प्रेशर कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा तो करंट कम आएगा, करंट कम आएगा तो घर की लाइट कम आएगी। वोल्टेज आपके तेज़ आएंगे, प्रेशर तेज़ लगेगा, तो क्या कहते हैं भाई, जाहिर सी बात है घर की लाइट भी तेज़ आएगी। देखा हो आप, पानी को उदाहरण से ले सकते हैं। प्रेशर तेज़ लगेगा तो पानी तेज़ आएगा, और प्रेशर कम लगेगा तो पाइप में से पानी कम आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगाता है वो हमारा वोल्टेज होता है। इलेक्ट्रॉन को जो ले जाने, करंट को जो क्या कहते हैं ले जाने का काम करता है, हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रो वोल्टेज की। तो जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है उसे हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज या विद्युत वाहक कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने चित्र बनाया है बड़ा प्यारा सा, ठीक है ना। ये हमारा वायर है, ये हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है प्यारे प्यारे, और ये हमारा वोल्टेज है, बेचारा धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉनों को, है नहीं, धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और इसको हम इलेक्ट्रॉन हमारे आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है, सॉरी, हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज, क्या, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉनों पर। क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की तरफ आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है।
जो बल्ब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन की बहने वाली प्रतीत करता है उसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज विद्युत बल्ब कहते हैं। ठीक है ना। मतलब इससे ऐसी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज कहते हैं। आप ऐसे भी बोल समझ सकते हैं। ठीक है ना। जो बल किसी सर्किट या परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए प्रेरित करता है उसे हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज या विद्युत विभव कहते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन को बहने में मदद करता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है ना। ऊपर मैंने आपको समझा दी, आपको समझाई होगी। इलेक्ट्रॉन में जो भी फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगाने का मतलब सीधा चाहिए कि यार करंट पे फोर्स लगाना, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन से ही करंट बनना है। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रहा है वो हमारा क्या है, वोल्टेज। ठीक है ना। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा हमारा धारा अच्छी आएगी। वोल्ट क्या होता है हमारा, वोल्टेज। वोल्ट को हम कैसे नापते हैं, वोल्ट को हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। हम इसे वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। और हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है ना। इसका प्रतीक ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, जैसे कि ये हमारा सर्किट मैंने बनाया है। ठीक है ना। ये हमारा एक सोर्स है, ये हमारा लोड लगा हुआ है। वोल्ट मीटर के एक पॉइंट को हम एक सिरे से जोड़ेंगे, दूसरे सिरे से जोड़ेंगे, और यहाँ हमारा वोल्टेज दिख जाएगा कि कितना हमारा वोल्टेज आ रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए हमारी एक सप्लाई, एक बैटरी यहाँ है, एक बैटरी यहाँ है। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वोल्टेज का, मतलब 8 और 6 का जो भी हम माइनस करेंगे 2 आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इनके बीच के मान को, जो भी इनके जो बीच में करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आपको और आगे समझा देता हूँ। ये हमारा सूत्र होता है डेल्टा वी इसी बराबर वी ए माइनस वी वी। किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इनके दो बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। इसका सूत्र होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसको हम बोलते हैं बल इंटू विस्थापन। ठीक है ना। बी बराबर एम एल टी टू टी माइनस टू अपॉन ए टी। ठीक है ना। अब बात करते हैं विभवांतर को। मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमने बहुत अच्छा उदाहरण ले रखा है। पानी हमेशा लो से हाई की तरफ जाता है, ऐसे ही वोल्टेज भी लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसे हम वोल्टेज या विभवांतर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपका पानी यहाँ कम है और यहाँ पानी जा रहा है, तो और दोनों टंकी आपकी ये नहीं जुड़ी हुई है आपस में, तो क्या होगा, पानी है नहीं है, दोनों तरफ बराबर होने की कोशिश करेगा। क्या होने की कोशिश करेगा, बराबर होने की कोशिश करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये है कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं होना चाहिए। इसे हम मिलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है ना। मतलब जहाँ कम होगा तो वही जाएगा। ऐसी दो टंकी है, दो टंकी में अगर एक में पानी जा रहा हो, एक में कम जा रहा हो, दोनों टंकी एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, तो दोनों में जो पानी है वो अपने आप समान हो जाएगा। ठीक है ना। आप देख सकते हैं।